बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 26 और इसका लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक होगा आज का हमारा फ्रेश वाटर लेक्स। तो जितनी भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो अपने साइज़ के हवाले से, अपनी गहराई के हवाले से और अपने अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स के हवाले से वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो जितनी भी लेक्स मौजूद हैं जो कि फ़्रेश वाटर वाली लेक्स हैं, तो उनका साइज़ भी डिफरेंट है। कोई छोटे साइज़ की लेक्स हैं, कोई किसी का साइज़ काफ़ी बड़ा है। डेप्थ के हवाले से भी वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं और अपने अंदर जो ग़िज़ाई मादे हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट कंटेंट्स का नाम देते हैं, इस हवाले से भी वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो जितनी भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के लाइफ जोन्स मौजूद हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और उनके अंदर जो टेम्परेचर है मुख्तलिफ़ जोन्स के अंदर वो भी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो पहले बात करते हैं जोन्स ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स के हवाले से। तो जितनी भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनको 3 डिफरेंट जोन्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। एक को हम लिटोरल जोन कहते हैं, एक को हम लिम्नेटिक जोन कहते हैं और एक प्रोफंडल जोन है। तो ये समझ लें कि ये एक फ्रेश वाटर लेक है, तो ये उसका शोर है, यानी जिसको हम किनारा का नाम देते हैं। तो जो नियर शोर एरिया होगा ये वाला जोन, इसको हम नाम देते हैं लिटोरल जोन। इसकी गहराई भी कम है और ये किनारे के करीब वाला जोन है। इसके बाद जो अगला जोन है उसको हम नाम देते हैं लिम्नेटिक जोन का। इसकी गहराई लिटोरल जोन से थोड़ी ज़्यादा होती है और सबसे आखिर पे सबसे ज़्यादा गहराई रखने वाला जो जोन है उसको हम नाम देते हैं प्रोफंडल जोन का। तो इन तीनों जोन्स को और इनके अंदर मौजूद जो डाइवर्सिटी है मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स की या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स की, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जोन जिसको हम नाम देते हैं लिटोरल जोन का, ये पहला पॉइंट, इट इज़ प्रेजेंट नियर शोर। ये शोर के करीब होता है, यानी किनारे के करीब वाक़या ये वाला जोन है जिसको हम लिटोरल जोन का नाम देते हैं। वाटर इज़ शैलो, यहाँ पे वाटर जो है वो शैलो होता है। प्लांट्स फाइंड अबंडेंट लाइट, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गहराई नहीं है, वो प्लांट जो यहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे, यहाँ पे मौजूद होंगे, उनको लाइट की काफ़ी ज़्यादा मिकदार अवेलेबल होगी क्योंकि ये किनारे के करीब करीब है, गहराई कम है, तो सूरज की रोशनी की जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक ईज़िली पहुँच पाती है। प्लांट आल्सो फाइंड एनकरेज एंड एडिकेट न्यूट्रिएंट फ्राम द बॉटम सेडिमेंट्स। अब क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ से बहते हुए किनारे पे आके जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी मौजूद है। लाइट भी काफ़ी सारी पेनिट्रेट कर रही है और प्लांट्स को यहाँ पे अटैच होने की जगह भी मिल रही है। तो ये वो जोन है जहाँ जिसकी 3 निशानियाँ हैं। एक तो काफ़ी ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट कर रही है, दूसरे नंबर पे इस यहाँ पे प्लांट्स को अटैचमेंट की जगह भी मुहैया हो रही है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लिटोरल जोन के अंदर प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि वाटर लिलीज़ वाले जो पौधे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स भी उसके अंदर इंटायरली सबमर्ज्ड होते हैं, यानी डूबे हुए होते हैं, और एल्गी भी मौजूद होती है। लिटोरल जोन के सबसे डीपेस्ट जो रीजन है, सबसे जो निचला हिस्सा है, वहाँ पे एल्गी भी ग्रो कर रही होती है। इसके अलावा प्लांट जो हैं ये क्या करते हैं, ये उन सेडिमेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं जो कि स्ट्रीम के ज़रिए, यानी जो वाटर स्ट्रीम के ज़रिए, पानी की लहरों के ज़रिए वो कुछ जो मादे हैं वो जब किनारे की तरफ आते हैं, यानी लिटोरल जोन की तरफ आते हैं, तो प्लांट्स उन मादों को अपने पास कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो मादे हैं, वो जो सेडिमेंट्स हैं, वो इसी लिटोरल जोन के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है लिटोरल जोन का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ना सिर्फ वहाँ पे वो प्लांट्स मौजूद हैं लिटोरल जोन के अंदर जो कि ज़मीन के अंदर जो हैं वो गाड़े हुए हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी
ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि वहाँ पे फ्रीली तैर रहे होते हैं, उनको हम प्लांक्टन्स का नाम देते हैं। तो प्लांक्टन जो हैं वो लिटोरल जोन के अंदर दो तरह के होते हैं, एक को हम फाइटोप्लांक्टन का नाम देते हैं और एक को हम जू प्लांक्टन का नाम देते हैं। फाइटोप्लांक्टन को हम ड्रिफ्टिंग प्लांट्स भी कहते हैं और जू प्लांक्टन्स को हम ड्रिफ्टिंग एनिमल्स का भी नाम देते हैं। तो लिटोरल जोन के अंदर ये फाइटोप्लांक्टन जो हो सकते हैं उनमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट शामिल है, बैक्टीरिया है, एल्गी शामिल है। ये अटैच नहीं होते हैं, यानी ये सरफेस के साथ अटैच नहीं होते बल्कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। अगर हम लिटोरल जोन के जू प्लांक्टन्स के हवाले से बात करें तो उनमें प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियंस जो हैं वो शामिल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो लिटोरल जोन है इसके अंदर एनिमल्स की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, इनके अंदर 3 तरह के जोन अवेलेबल हैं। तीनों जोन में से एनिमल की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा जो है वो लिटोरल जोन के अंदर होती है। वो एनिमल जो कि लिटोरल जोन के अंदर इंक्लूडेड हैं उनमें स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट लार्वा हैं, स्नेल हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, हाइड्रा वगैरह ये इंक्लूडेड हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। और कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं लिटोरल जोन के अंदर जिनमें फ्रॉग्स हैं, एक्वेटिक स्नेक्स हैं, टर्टल्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वाटर की जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ होती जाती है तो वहाँ पे जो है वो प्लांट्स को अटैचमेंट की जगह नहीं मिलती, यानी एनकरेज जो है वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पे अटैच नहीं हो सकते हैं। जो साहिल के करीब यानी किनारे के करीब जो जगह थी वहाँ पे तो गहराई कम थी, प्लांट इजीली जो है वो अटैच हो सकते थे, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है लेक के अंदर वहाँ पे पौधों को अटैचमेंट की जगह नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी इस जोन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट हो सकती है। वहाँ पे मौजूद जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं या एल्गी मौजूद हैं वो इजीली फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो जोन है इसको हम लिम्नेटिक जोन का नाम देते हैं। लिम्नेटिक जोन के अंदर लाइट उतनी तो नहीं पहुंच पाती जितनी कि हम लोग लिटोरल जोन के अंदर पड़ी है, लेकिन फिर भी इतनी लाइट जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है कि उससे पौधे और दूसरे जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो इजीली फोटोसिंथेसिस कर सके। तो उनमें जो फाइटोप्लांक्टन्स इंक्लूडेड है उनमें साइनोबैक्टीरिया है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये वहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहा होता है, यानी ये सूरज की रोशनी को कैप्चर करके वहाँ से अपनी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा होता है। और इन साइनोबैक्टीरिया को वहाँ पे मौजूद जो प्रोटोजोन्स हैं और स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं वो खा जाते हैं और फिर इन्हीं प्रोटोजोन और स्मॉल क्रस्टेशियंस को एज अ फूड फिशेस इस्तेमाल कर लेती है। इस तरीके से एक फूड चेन भी बन जाती है लिम्नेटिक जोन के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं तीसरा और आखिरी जो जोन है जिसको हम नाम देते हैं प्रोफंडल जोन का। इसके अंदर लाइट की जो पेनिट्रेशन है वो इनसफिशेंट होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहराई में चला जाता है ये जोन, तो यहाँ पे मौजूद जो लाइट है वो इतनी नहीं होती कि वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सके। और यहाँ पे मौजूद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी फूड जो है वो डेट्राइटस से लेते हैं। ये वो डेट्राइटस है जो कि ऊपर मौजूद जो दो जोन्स हैं जिनको हम लिटोरल या लिम्नेटिक जोन कहते हैं उससे जो नीचे की तरफ डेट्राइटस वाला मटेरियल जो है वो गिरता है। तो यहाँ इस प्रोफंडल जोन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये इसी से अपनी फूड हासिल करते हैं। तो इसके अलावा इस जोन के अंदर जो जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उनमें डीकम्पोजर्स हैं, डेट्राइटस फीडर्स हैं, स्नेल्स हैं, इंसेक्ट लार्वा हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और फिशेस वगैरह इंक्लूडेड है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने फ्रेश वाटर लेक्स और इसके जोन के हवाले से बात की। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।